हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कंगाल पाकिस्तान के हाल अब हुए और खराब। IMF समेत तमाम मित्र देशों की आर्थिक मदद के बाद भी पाकिस्तान संकट से नहीं उबरा। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शहबाज शरीफ सरकार को पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस तक बेचनी पड़ी। इस एयरलाइन को पाकिस्तान की आरिफ हबीब ग्रुप ने बोली लगाकर 135 अरब रुपए में खरीदा। सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानी नागरिकों को देश से कर दिया बाहर। इन सभी पर सऊदी अरब में भीख मांग कर जीवन यापन करने का था आरोप। यह जानकारी पाकिस्तान की FIA के प्रमुख रिफ़त मुख्तार ने संसद की एक समिति को दी है, जबकि UAE ने अधिकांश पाकिस्तानी नागरिकों पर लगाया वीजा प्रतिबंध। पाकिस्तान से एक और हैरान करने वाला मामला आया सामने। यहाँ महिलाओं का हाल पहले से ही था बेहाल, और ऐसे में जब एक माँ ही अपनी बेटी की दुश्मन बन जाए तो हालात समझे जा सकते हैं। पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान में एक महिला ने सिगरेट पीने को लेकर हुए झगड़े के बाद अपनी जवान बेटी का गला घोटकर कर दिया हत्या। बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां लगातार हो रही तेज। इस बीच पूर्वोत्तर भारत राज्य असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने किया बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि अगर असम में बांग्लादेशी लोगों की 10% आबादी और बढ़ती है तो असम खुद ही बांग्लादेश में शामिल हो जाएगा। जामिया यूनिवर्सिटी की परीक्षा में पूछा गया विवादित सवाल। दरअसल BA होन्स की परीक्षा में पूछा गया, भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की उदाहरण सहित व्याख्या करें। इसके बाद विवाद बढ़ने लगा और यूनिवर्सिटी ने पेपर बनाने वाले प्रोफेसर को किया निलंबित। इसके अलावा भी जामिया यूनिवर्सिटी के मामले की जाँच के लिए एक नई कमेटी का गठन किया गया। उदयपुर में कांग्रेस नेता अपने 2 साथियों के साथ मोर का मांस पकाकर कर रहे थे पार्टी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को कर लिया गिरफ्तार। पूरा मामला राजस्थान के उदयपुर जिले के ऋषभदेव ब्लॉक अध्यक्ष की है, जो राष्ट्रीय पक्षी मोर का मांस पकाकर कर रहे थे पार्टी। ये कांग्रेस के नेता हैं जिन पर पहले से ही 50 से अधिक मामले चल रहे हैं। H-1B वीजा में हुआ बड़ा उलटफेर। अब लॉटरी नहीं बल्कि सैलरी तय करेगी किसे मिलेगा अमेरिका का वर्क वीजा। दरअसल अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने साफ किया है कि अब किस्मत नहीं बल्कि काबिलियत और वेतन तय करेंगे कि किसे H-1B वर्क वीजा मिलेगा। यह बदलाव ट्रंप प्रशासन की उन नीतियों का हिस्सा है जिनका मकसद अमेरिकी जॉब मार्केट को कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों से बचाना बताया जा रहा है। निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर होने वाली मनमानी और भारी बिलिंग पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया सख्त कदम। नई गाइडलाइन के तहत अब अस्पतालों को मरीज के परिजनों की ICU और वेंटिलेटर इलाज के खर्चे को पहले ही बताना होगा। साथ ही वेंटिलेटर शुरू करने से पहले परिजनों से लिखित पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। शेयर बाजार में ओरिएंट सीमेंट के शेयरों में देखने को मिली जोरदार तेजी। अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड द्वारा अपनी सब्सिडियरी कंपनियों ACC लिमिटेड और ओरिएंट सीमेंट को खुद में मर्ज करने के फैसले के बाद निवेशकों में उत्साह दिखा और अंबुजा सीमेंट के शेयर करीब 10% तक उछल गए। इस मर्जर के जरिए कंपनी तैयार करेगी वन सीमेंट प्लेटफॉर्म, जिससे एक मजबूत पैन इंडिया सीमेंट पावर हाउस का निर्माण होगा। टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री अभी तक 2.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को कर गई है पार। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बढ़ती दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स 5 नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी में है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने मंगलवार को किया इसकी घोषणा और कहा कि कंपनी वित्त वर्ष 2029 से 30 तक 5 नए इलेक्ट्रिक मॉडल पेश करेगी। न्यूजीलैंड के साउथ ऑकलैंड में दक्षिणपंथी समूह ने सिख धार्मिक जुलूस में डाली बाधा। इसके बाद खड़ा हुआ विवाद। बाधा डालने वालों के वीडियो सोशल मीडिया पर हुए वायरल वीडियो में नीली टी-शर्ट पहने लोग ग्रे आउट रोड के किनारे खड़े होकर जुलूस के सामने पारंपरिक माओरी यानी हाका करते हुए दिखाई दिए, जिससे सिख धार्मिक जुलूस आगे बढ़ने से रुक गया। दिल्ली की हाई कोर्ट ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर जताई कड़ी नाराजगी और कहा कि अगर सरकार लोगों को नहीं दे पा रही है साफ हवा तो कम से कम एयर प्यूरिफायर पर GST कम किया जाए। कोर्ट ने पूछा कि जब प्रदूषण से हजारों लोगों की जान पर पड़ा है असर तो देरी क्यों की जा रही है। इसी दौरान याचिका में एयर प्यूरिफायर को मेडिकल उपकरण मानकर GST 18% से घटाकर 5% करने की मांग की गई। बुधवार को दिल्ली का AQI 336 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी मानी जाती है।
सऊदी अरब के जेद्दा से दिल्ली आ रहे विमान में एक मेडिकल इमरजेंसी की घटना आई सामने। जानकारी के मुताबिक विमान में एक युवक को अचानक सांस लेने में आने लगी दिक्कत। जिस वक्त यह घटना घटी तब विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में 23,000 फुट की ऊंचाई पर था। ऐसे में समय में विमान मौजूद एक मेल नर्स ने फौरन एक्शन लिया और इलाज कर युवक की बचाई जान। रोहित शर्मा ने मैदान में उतरते ही कर दी चौके छक्कों की बारिश और धमाकेदार अंदाज में जड़ा शतक। विजय हजारे ट्रॉफी में सिक्किम के खिलाफ उन्होंने केवल 62 बॉल पर ही अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। खास बात यह है कि जब रोहित ने अपने 100 रन पूरे किए तब उन्होंने 80 रन तो केवल चौके छक्कों से ही बना दिए थे। केवल 20 रन ही उन्होंने दौड़कर पूरे किए और ये शतक लिस्ट क्रिकेट में रोहित का 37वां शतक है। चंडीगढ़ में अगले महीने होने वाले हैं मेयर के चुनाव, लेकिन चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी की 2 महिला पार्षदों ने थामा बीजेपी का दामन। पार्षदों के नाम है सुमन देवी और पूनम देवी। लेकिन चर्चा तो यह है कि अमित शाह के पंचकुला के दौरे के दौरान उनसे उनकी मुलाकात करवाई जा सकती है। दिल्ली मेट्रो से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। दिल्ली मेट्रो का विकास करने के लिए फेज 5A में 16 किलोमीटर में बनेंगे 13 नए स्टेशन। मोदी कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो विस्तार के लिए 12,015 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। दिल्ली मेट्रो का विस्तार तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज, रामकृष्ण आश्रम से इंद्रप्रस्थ और एरोसिएट में टर्मिनल 1 तक किया जाएगा। गूगल ने भारत में इमरजेंसी लोकेशन सर्विस को कर दिया लॉन्च। देश के करोड़ों एंड्रॉइड फोन यूजर्स को मिलने लगेगी गूगल की यह खास सर्विस। इस फीचर का फायदा इमरजेंसी के समय यूजर्स बिना नेटवर्क के भी कर पाएंगे कॉल या टेक्स्ट मैसेज। इस फीचर का फायदा इमरजेंसी के समय यूजर्स बिना नेटवर्क के भी कर पाएंगे कॉल या टेक्स्ट मैसेज। यूजर इमरजेंसी सर्विस के लिए पुलिस, मेडिकल और फायर डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर पाएंगे। गूगल का यह फीचर यूजर की एग्जैक्ट लोकेशन शेयर कर देगा ताकि मदद पहुंचाने में परेशानी ना हो सके। अगर आप बैंक जाकर कोई जरूरी काम निपटाने की बना रहे हैं प्लानिंग, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। क्रिसमस की वजह से देश के 3 पूर्वोत्तर राज्य में बैंकिंग सेवाएं लगभग 1 हफ्ते तक ठप रहने वाली हैं। लगातार छुट्टियों के कारण आम ग्राहकों से लेकर कारोबारियों तक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में आज से लगातार 5 दिन यानी 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक बैंक बंद रहेंगे। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने जारी की एक खास रिपोर्ट। स्विगी ने इस रिपोर्ट में बताया कि साल 2025 में उसे सबसे ज्यादा कौन सी डिश के ऑर्डर मिले। स्विगी की इस रिपोर्ट के मुताबिक स्विगी को इस साल सबसे ज्यादा मिले बिरयानी के ऑर्डर। स्विगी को 2025 में कुल 9.3 करोड़ बिरयानी के ऑर्डर मिले। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 11वीं की छात्रा की मौत का मामला आया सामने, जिसमें परिजनों ने दावा किया कि लड़की सिर्फ जंक फूड, पिज्जा, पास्ता, मैगी आदि ही खाती थी, जिसके कारण उसके आंतें चिपक गई, उनमें छेद हो गया और वे फट गईं। दिल्ली एम्स में छात्र का इलाज कराने के बाद भी हो गई उसकी मौत। घर वालों के बयान आते ही फास्ट फूड्स के नुकसानों को लेकर छिड़ गई बहस। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर एक बार फिर सुर्खियों में। क्रिसमस के खास मौके पर उसने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के नाम लिखा एक भावुक पत्र। इस पत्र में सुकेश ने न केवल जैकलीन के प्रति अपने अटूट प्यार का किया इजहार, बल्कि सुकेश का कहना है कि उसने जैकलीन के लिए अमेरिका के बेवरली हिल्स में एक आलीशान घर खरीदा है और इस घर को उसने लव नेस्ट का नाम दिया है। नए साल की जश्न की तैयारी में जुटे लोगों के लिए एक खास खबर। अगर आप 31 दिसंबर या 1 जनवरी को घर या किसी सार्वजनिक स्थान पर शराब पार्टी करने का बना रहे हैं प्लान, तो बिना 1 दिन का लिकर लाइसेंस लिए शराब पार्टी करना होगा कानूनन अपराध। आबकारी विभाग के मुताबिक बिना लाइसेंस शराब परोसते पकड़े जाने पर सीधा जाना पड़ सकता है जेल। अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 4.3% बढ़ने के बाद वहां के शेयर और ब्रांड मार्केट हुए मजबूत। इसके कारण ग्लोबल निवेशकों के लिए डॉलर में रिटर्न आकर्षक हो गया और वे भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालने लगे। 2025 में अब तक विदेशी निवेशक लगभग 1.6 लाख करोड़ की कर चुके हैं बिकवाली। वहीं रुपया भी कमजोर होकर 91 रुपए के स्तर तक फिसल चुका है, जिससे विदेशी निवेशकों का रिटर्न और घटा है। जब तक माहौल और नैरेटिव नहीं बदलता, तब तक बाहरी निवेशकों की वापसी मुश्किल मानी जा रही है।